बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण में नंद बाबा के यहाँ ग्वाल बाल सखियां ये सब नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा के लाल को देख के अपने अपने घर गई, लेकिन सुबह जल्दी नहा के और जल्दी जल्दी तैयारी होने लगी। कुछ सखियों ने पूछा, क्यों सखी, आज सवेरे से सज धज रही। अच्छा माताएं सुबह सुबह अच्छे कपड़े उपड़े पहन के तैयार हूँ तो पड़ोसी जरूर पूछती कहाँ जा, कि नहीं कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। उन गोपियों ने कहा कि हमने यहाँ नंद बाबा के यहाँ लाल को देख के आए, हमें पुनः मन नहीं भरा, पुनः देखने के लिए मैं जा रही हूँ। अच्छा काहे को जा रही? अरे 65 साल में मोड़ा भव तो कौन अच्छा होगा, कोई अच्छा होगा नहीं, इसलिए जाना नहीं। उन गोपियों ने कहा नहीं जी, इतना सुंदर है कि एक बार देखने के बाद बार बार देखने की इच्छा होती है। और नंद के लाला को जो एक बार देख लिया उस फिर जिंदगी में किसी के लाला को देखने की इच्छा होती ही नहीं। खत्म। भगवान विश्वात्मा है, सबकी आत्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। उनको तो जो देख लेता है उसी का कल्याण हो जाता है। गोपियां कहती हैं चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर। हे चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर ललना हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए। सखी ब्रज के सब बालों के दिल में खुदा, सखी ब्रज के सब बालों के दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करता, नाचे दे दे कर ताल, नाचे दे दे कर ताल, नाचे दे दे कर ताल, नाचे दे दे कर ताल। आज नंद का उजाला हुआरी, चलो देख आए, आज नंद का नसीबा उजाला हुआरी, चलो देख आए।
चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। कहते हैं कि नंद के लाला हुआ, नंद का नसीबा हुआ है, चलो देख आए। ये सब देख करके देखने को चलते हैं। सखी सब तैयार हो जाती हैं और सब के सब जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि नंद के यहाँ उत्सव था और नंद बाबा ने तो कपड़े के सहित जमुना जी में कूद जाते हैं और फिर उन्होंने हाथी, घोड़ा, सोना चांदी और यहाँ तक कि उन्होंने तिल के 7 पहाड़ बना करके ब्राह्मण को दान में दिए। केला भर के केले का दान करते हैं, फल फूल का, हीरे जवाहरात का, ये सब वस्तु का दान करते हैं। लेकिन तिल का 7 पहाड़ बनाए, तिल का पहाड़, और उस पहाड़ को दान किया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से पूछते हैं, महाराज बाबा ने तिल का पहाड़ का दान क्यों किया? तिल को दान से और इतना ज़्यादा मात्रा में दान करना, इससे क्या प्रयोजन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, प्रयोजन है। तिल के दान देने का भी एक व्यवस्था है, तिल की व्यवस्था है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तिल से पितर प्रसन्न होते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सब समृद्धि उत्पन्न होती, सब हो जाती। पितर प्रसन्न नहीं होते तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। इस प्रकार नंद बाबा ने 15 वस्तु का दान किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 15 वस्तु का दान क्यों किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस संसार में सब चीजें दान में आती हैं, बहुत सी चीजें दान में आती हैं, दान देते हैं, वो दान है। लेकिन 16 ही वस्तु महादान कहलाती है। 16 वस्तु महादान। इन 16 वस्तुओं में से किसी भी दान में यदि ये 16 वस्तु का संपर्क ना हो तो वो दान सफल नहीं माना जाता। इसलिए ये 16 वस्तु दान में उपस्थित, महादान की वस्तु, महादान में 16 वस्तु का महादान होता है और ये 16 वस्तु हर दान में एक न एक उपस्थित होना चाहिए, तब वो महादान दान सफल होता है।
तो 16 वस्तु कौन कौन है, ध्यान दे के सुनेंगे। गावः गावः सुवर्ण रजताम रत्नानि च सरस्वती तिलः कन्या गवोवश्य शय्यावस्त्रां तथा महिम धन्यां पयक्ष छन्दस्य ग्रहचोपस्करान्वितम् एतान्येव महादेवी महादानानि षोडशम्। ये 16 वस्तु महादान है। वो कौन कौन है? अब हिंदी में सुनो, संस्कृत में तो हमने कह दिया, अब हिंदी में सुनो। गाय, गाय का दान महादान होता है। सोने का दान भी महादान होता है। चांदी का दान भी महादान होता है। गावा सुवर्ण रजताम रत्नानि च सरस्वती, सरस्वती का भी दान महादान होता है। तो गाय का दान महादान, रत्नानि रजत रत्नानि सरस्वती तिलः कन्या गवोवश्य, तिल कन्या गाय सुवर्ण रज रत्नानि सरस्वती विद्या, तिल कन्या हाथी और घोड़ा, और सैया बिछाने का चीज कंबल वगैरह, और ओढ़ने के लिए पहनने के वस्त्र, और पृथ्वी, और अनाज धान्य अनाज, पयश्च दूध, पैक्ष छत्र से छाता, दूध और ऊपर का छाता, और घर बना के घर दान देवे, ये महादान है। ग्रहम चोपस्करान्विता एतान्येव महादेवी महादानानि षोडशम। 16 वस्तु महादान के अंतर्गत आता है। तो पहला है गाय, पहला गाय, दूसरा सोना, और तीसरा रत्न, चौथा चांदी, पांचवा सरस्वती, छठवां तिल, सातवां सैया, आठवां वस्त्र, नौवां पृथ्वी, 11वां अनाज, 12वां दूध, 13वां छाता, और 14वां ग्रह। घर बना के दाना, चोपस्करान्विता। इतनी वस्तुएं 16 दान के अंतर्गत आती हैं। इसलिए जब भी संकल्प वगैरह होता है, दान देते कोई चावल जरूर धर लेते, अनाज धर लेते, है ना। बस में ये होना चाहिए। दूध का दान भी महादान है। हमारे ये जो पहले दिन तखत उखत ले आए हैं, हाँ का जोकर दादा के तुमसे, हाँ जोकर दादा ने सुबह शाम 2 ही टाइम, है ना, दूध की सेवा करते हैं। और जय जय श्री महादान का असली फल तो वही ले रहे। जय जय श्री सीताराम। उनके घर से भी आती है तो सीधा पत्ती अन्न जरूर, है ना, कुछ ना कुछ। अच्छा लड़का को तो बैठा लड़का बैठ गया, बहुत लड़का बैठ गया।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कहते हैं कि संतान नहीं होती है तो पितरों की दोष के कारण होता है, इसलिए नंद बाबा ने तिल का दान किया और तिल से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब है जब भी कोई उत्सव होए तो नंदी श्राद्ध जरूर करना चाहिए, है ना। नंदी श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते। कहते हैं राजा दशरथ के भी लड़का नहीं होता था और जब लड़का हुआ तो उन्होंने नंदी श्राद्ध करे थे। नंदी मुख श्राद्ध करी, नंदे मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नेपवे प्रण कह दीना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कासे वाली थाली में बनाओ, ले इसमें बनाओ, इस पे बनाओ, ले ये ले लो। छोटे से बनाना है। छोटे हों चाहे बड़े, पूजा तो करनी है। जय जय श्री सीताराम। नंद बाबा खुले हाथ से दान कर रहे थे। 16 दान में उन्होंने 15 दान किया था, एक दान नहीं किया था। ऐसे श्री राजा दशरथ ने 15 दान किए थे, 16वां दान नहीं किया था। वो 16वां दान कौन है? कन्यादान, है ना। अब कन्यादान तो जब समय आता है तब होता है। सर्वस दान दीन सब काहू, ये पावा राखा नहीं ताहू। कहते हैं कि मोड़ी मोड़न की जब शादी होती है ना, तो 36 गुण होते हैं। 36 गुण में 18 गुण मिलना ही चाहिए कि नहीं। 18 से कम मिलता है तो फिर शादी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मिल जाए तो चलेगा, 36 तो होता है। तो 36 18 से जितने मिल जाए, है ना, तो विवाह होता है। तो कहते हैं कि 3600 गुण नहीं मिलना चाहिए, 36 होते हैं। 18 से कम नहीं होता, पूरे मिले तो नहीं होता। हाँ, 36 मिल जाए, नहीं कहते 36 का आंकड़ा है। 18 गुण मिले, 18 से कम नहीं और 36 नहीं मिला, 35 साढ़े 35 तक हुए तो चलेगा। लेकिन क्या पता, अभी हमने नहीं देखा, देखेंगे। नहीं, वो तो देखे में आ जाएगा राशि के अनुसार, सीताराम की राशि। जय जय श्री सीताराम। तो कहते हैं 36 गुण मिलते हैं, 18 गुण होना चाहिए। ऐसे कोई बड़ा उत्सव करे तो 16 दान में 8 दान अवश्य करना चाहिए। उसमें 8 की संख्या होनी चाहिए, है ना। इसलिए रत्नानी च सरस्वती, रत्न
रत्न में पंचरत्न का विधान है, कलश में पंचरत्न का, और चांदी का सिक्का जरूर होना चाहिए, है ना। चांदी का सिक्का होना चाहिए, फिर तिल होना चाहिए, और सैया होना चाहिए। सैया एक आध कंबल, एक आध ब्राह्मण को ओढ़ पहनने के लिए वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। और पृथ्वी दान ना करे तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न दान है, दूध का दान करना चाहिए। और ये इनमें से 8 दान कर लेना चाहिए, 8 की व्यवस्था बना लेना चाहिए। बड़े बड़े कार्यों में लोग गाय का भी दान करते हैं, सोने का भी थोड़ा दान करते हैं, और लोग पुस्तक का भी दान करते हैं, है ना। बड़े लोग जो है भागवत की पुस्तक खरीद के और उसे कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत की पुस्तक खरीद के सोने के सिंहासन में रखकर दान करता है, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। और सोना तो अब जय जय सीताराम है? सोने का सिंहासन में तो हो गया सीताराम, कि नहीं? हाँ, सुन लो। लेकिन किसी भी लोग हमने देखा है कि वो रेहल ले आते हैं और उसमें 200-400 का एक सोने की केल उसमें लगा देते हैं और उसको धर के दान कर देते हैं, तो वो सिंहासन हो गया। भागवत ही है, उसका दान करते हैं। जय गाय दान करे गाय को बेच रही है। एक बार रीवा में हम भागवत कर रहे और कथा में ये आता ही है। यजमान ने कहा महाराज हम तो गाय का दान करेंगे ही, हमें तो करना ही है। उनने अंगूठी, ये अंगूठी भी दी थी सोने की, एक अंगूठी। बोले महाराज कैसा? हमने कहा एक छल्ला बनवा दो। तो उस जमाने में 8000 का था ये। हाँ, ठोस है बिल्कुल। तो बोले गाय का दान तो जरूर करना है। अब हो गया, उनकी घरवाली थोड़ी कंजूस थी, तो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि इलाबासी फिरती हैं से एक पकड़ लिया हो, आज गाय का दान कर दो। तो इलाबासी पकड़ ले आई और खूब खिलावे उसको। बोले महाराज ये गाय को तो दान करना। हमने कहा बहुत अच्छा, गाय का दान तो बहुत अच्छा होता है। अब जब उसके पूंछ पकड़ने लगे तो उसने ऐसी लात मारी कि मासा बच गया, नहीं तो फूट जाता। उसके पूछे पकड़ने न दी, तर्पण करे पूंछ पकड़ के। सब उसको जैसे दूहते हैं तो उसको पैर बांधा गया, डंडा इधर उधर लगाया गया, आगे पीछे। जब पकड़े, जब वो संकल्प हुआ, बोले महाराज जी ये गाय को तो आपको ले ही जाना है। हमने कहा तुमने कथा सुनने में गलती कर दी है ना, ध्यान तुम्हारा नहीं रहा। जब नंद बाबा ने गाय दान करी थी तो दूध देने वाली गाय बछड़े के साथ दान देने का विधान है, ना कि सिंगल दान करना चाहिए। गाय का दान करे लेकिन दूध देने वाली बछड़े के साथ दान करना चाहिए, ऐसा विधान है। सिंगल दान थोड़ी करना चाहिए, सिंगल गाय का दान नहीं करो, बछड़े के दूध देने वाली। हम तो महाराज ना कर रहे हैं, जितने की गाय है उतने पैसा डालो दान। तो ऐसा करो कि तुमने संकल्प कर लिया, अब ये जोड़ी बना दो, ये दुहे
और जब गाय दूह के और पंडित जी को बढ़िया खीर खिलाओ और फिर उस गाय बछड़े के साथ देना, हम ले जाएंगे, संकल्प हो गया। अब इसको बछड़ा हो जाए तब देना। अब बोले महाराज ये तो तुम पहले ही बताते। हमने कहा हम पहले तो बता ही दिए थे, तो तुमने ध्यान नहीं किया। तुम तो 16 वाले का ध्यान किया, नंद बाबा का तो तुमने किया नहीं। कि नंद बाबा ने गाय का दान किया था तो बछड़े के सहित दान किया था। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। अब वो तो गैया को उनने फिर इलाहाबासी छोड़ दी। बोले महाराज जी अब तो गाय तुम दान कर लो। अब तो जो है फिर गाय खरीद ले आया 16,000 की और बछड़े के साथ फिर वो दान किया। जय जय श्री सीताराम। जो व्यक्ति ज़्यादा होशियार होता है ना, तो भगवान फिर उसको जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने तिल का दान करते हैं और ये 15 वस्तुओं का दान किया। हीरा, सोना, मणि, रत्न, इन सभी का दान किया। गाय का दान किया, हाथी घोड़े का दान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। इतने में एक ग्वाल वाल आते हैं और उन्होंने नंद बाबा से कहा बाबा एक सूचना है। बोले कौन सी सूचना है? बोले बाबा तुम्हारे साथ पैदा होने वाले जितने बच्चे थे वो सब खत्म हो गए हैं। हाँ ठीक, धर दो यहीं धर दो, वो थाली के ऊपर धर दो, उल्टी कर दो थाली, ऊपर से रख दो, उल्टी कर दो, बस ऐसे धर। सब बने हैं, रह दो, और बना दो तो बना, तुम्हारी मौत है। जय जय श्री सीताराम। बाबा से कहते हैं तुम्हारे लड़के के साथ पैदा होने वाले सभी बच्चे मर चुके हैं, अब केवल एक ही लड़का तुम्हारा बचा है। बाबा ने पूछा कैसे मरे? बोले वो सब जहर से मरे, जहर खाने से मरे। जहर खाने से मरते हैं। ये सुनकर बाबा जी ने सोचा कि हम सब लोग विचार करें कि आखिर बच्चे मरे कैसे। बाबा ने विचार किया कि कंस ने छोटे बच्चे की दवाई में जहर मिला के बाजार में उतार दिया। अब जो भी बच्चे की दवाई पाते हैं वो सब जहर के कारण मर जाते हैं। बाबा ने कहा छोटे बच्चों की दवाई कहीं से नहीं आई जाए और कंस हमारे ब्रज से, गोकुल से उसका दिमाग हट जाए, इसलिए बाबा ने बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के और कंस के पास जाते हैं। बैलगाड़ी में बैठकर, छकड़े में बैठकर सब सामग्री लेकर जाते हैं। जब नंद बाबा को आया हुआ देखकर श्री
जय जय श्री सीताराम। आपको बटन चालू कर देना मशीन की, ये नीचे, हाँ ऊपर कर दो। ऊपर है कि नीचे? हाँ आओ दिया। जय जय श्री सीताराम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बाबा जैसे नंद बाबा कंस के पास पहुंचते हैं और कंस ने उनकी भेंट सामग्री को पाता है और बहुत खुश हुआ। उसने कहा बाबा के रहने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाए। बाबा तो बहुत अच्छी वस्तु ले आए हैं, हमने जीवन में इतना अच्छा नहीं पाया, बढ़िया रुकने की व्यवस्था बनाई जाए। बाबा जी नंद बाबा बड़े आराम से निवास में रुके हुए थे, तभी वसुदेव जी को पता चला और वसुदेव जी दौड़ करके वहाँ नंद बाबा से मिलने जाते हैं। और नंद बाबा दो ही हाथ फैला करके और वसुदेव से मिलने के लिए उठ के दौड़ पड़े। उधर वसुदेव जी दौड़ते हैं और दोनों गले मिलते हैं और वसुदेव के आंखों से आंसू और नंद बाबा के आंखों से आंसू झड़-झड़ गिरने लगते हैं और एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि आज के जमाने में लोग मुंह से प्रेम बताते हैं, मुख से कहते हैं हम बहुत चाहते हैं तुम्हें, है ना, बहुत, लेकिन नेत्र में स्नेह नहीं होता। और जिनके नेत्र में स्नेह होता है वो कहता नहीं कि मैं तुम्हें चाहता, वो बताता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, अभी से 7 करोड़। जब भक्त भक्त से मिलता है तो दो आंख चार मिल जाते हैं और एक हाथ में 5 अंगुली, एक हाथ में 5 अंगुली 10 और दूसरे की भी 10-20 अंगुली जुड़ जाती हैं और दांत 16 दांत एक के होते हैं 32, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, दो ही के दांत पूरे खिल जाते हैं। तो 4 मिले 64 खिले, 32 दूना 64 खिल जाते हैं। 4 मिले 2 आंख, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, अभी से 7 करोड़। 3.5 करोड़ एक व्यक्ति के शरीर में रोम होता है और 2 ही जन के मिलके 7 करोड़ रोम खिल जाता है। इसको कहते हैं प्रेम। जिनके नेत्र में स्नेह नहीं होता उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए,
और कंचन बरसे मेघ। सोना का चाहे वर्षा हो तो भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब तो भैया नंद बाबा अब दो ही मिलते हैं। अब बातें तो बातें हैं, है ना? सबकी बातें अलग अलग होती हैं। बूढ़ी डोकरिया की बात अलग ही होगी कि नहीं? डोकरिया मिलेगी, उनकी बात अलग होती है। और लड़की मिले, है ना, उनकी बातें अलग होती है। और लड़का मिले तो उनकी बात अलग होती है। और बुढ़े मिले तो उनकी बातें अलग होती है ना? छोटे बच्चे बूढ़े हों और बचपन के दोस्त हों तो उनकी बात अलग होती है। अब नंद बाबा और वसुदेव की बात क्या हो रही है, सोचो। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, वसुदेव उपसृतो भ्रातरम नंद्रमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययौ तदमोचनम तम दृष्ट्वा ससोत्थाय देहा प्राण विवागतम प्रीतः प्रियतमं दुभ्याम शस्येने प्रेमिलला पूजिता सुखमासीनो दृष्टनामार्मत्सः प्रसक्तीनां तत्त्वेनामायुवे ज्ञापयेत। वसुदेव ने कहा, बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो। अच्छा मित्र हैं तो कोई कहेंगे नहीं, पूछो। वसुदेव ने कहा, बाबा ये सच्ची बताना। बोले सच्ची बताएंगे। बोले बिल्कुल सच्ची बताएंगे, पूछो। बोले बाबा तुम्हें लड़का की कामना थी कि नहीं थी, कि लड़का हो जाए, इसकी इच्छा थी कि नहीं थी? बाबा ने कहा, वसुदेव इच्छा नहीं थी, खत्म हो गई थी। वसुदेव क्या बताएं, दिल की बात तुमसे बताते हैं। बोलो। बोले पहले जब बचपन था तो इच्छा थी कि शादी हो जाए, सुंदर दुल्हनिया मिल जाए, तो शादी की इच्छा थी। फिर जब शादी हो गई तो साल भर हो गए, तब लगा कि यार मोड़ी मोड़ा हो जाए। शादी की इच्छा खत्म हो गई, अब मोड़ी मोड़ा की हो गई, मोड़ी मोड़ा हो जाए। या साल भर हो गए, भाई नहीं, तो 1 साल 2 साल तक तो रही कि हो जाएंगे, कौन यहाँ बूढ़े हो रहे, हो जाएंगे। जब 2-3 साल नहीं भाई तो फिर मन तके इधर उधर पूछना शुरू किए, भैया मोड़ी मोड़ा काहे नहीं हो रहे। देवी देवताओं की मनौती और होते जो कोई बताए वो करते रहे, नहीं भाव। शादी के 10 साल हो गए, मोड़ी मोड़ा नहीं भाई। तो भैया दवा दारू करो, भैया डॉक्टरन के पास दवाई सब करके हार गई। और शादी के 25 साल हो गए, है ना, वो मोड़ा मोड़ी नहीं भाई। तो नंद बाबा कहते हैं कि अब छटरी में होगा, रहने दो, अब क्या करेंगे। सो कामना खत्म हो गई थी कि मोड़ी मोड़ा आप का होंगे, है ना। लेकिन वसुदेव एकाएक मोड़ा होगा तो ऐसा लगता है कि जैसे, है ना, आसरा छूट गई हो और फिर एकाएक हो जाए, बिना मनौती के, बिना कछु किए
और मोड़ा हो गया। वो इतनी खुशी है, इतनी खुशी, कामना खत्म हो गई, मर गई थी बिल्कुल, ये आसरा खत्म हो गई थी और फिर हो गया। भगवान यही करते हैं, है ना। गई अब होरी गरीब निबाजो, सरल सबल साहिब रघु राजो। गई अब होरी गरीब निबाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। नंद बाबा की इच्छा चली गई थी, लेकिन भगवान ने बहोर दिया, पुनः इच्छा ला दी। ये भगवान की कृपा है ना। भगवान राजा दशरथ के भी 75 साल में भये थे लड़का, उनकी भी कामना खत्म हो गई थी, अब क्या होगा। लेकिन भगवान ने उनके भी पुनः इच्छा उत्पन्न कर दी, पुनः आ गए, उनकी कामना को फेर दिया। नंद बाबा अब वसुदेव से कहते हैं, वसुदेव एक बात तो है। बोले क्या? बोले वसुदेव हमारी तो भाव नहीं, लेकिन तुम्हारे तो 8 भाई, और तुम्हारे तो एकौ नहीं है पास, है ना। हमारे तो नहीं था, हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारे तो होते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन पास में एक भी मोड़ा नहीं है। हमारी समस्या तो ये है, बाबा कहते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो होवे तो नहीं रहता, और जिनके भाग्य में रहता है तो ना होवे तो होता है, तो रहता है। वसुदेव ने कहा बाबा ये बात तो सही है, भाग्य में नहीं है तो होता है तो भी नहीं रहता, और भाग्य में है तो नहीं होवे तो रहता। वसुदेव जी ने कहा बाबा बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन यहाँ रुके काहे को? काहे? कंस ने बढ़िया व्यवस्था करी, देखो एसी लगा है, क्या बढ़िया। हमने कहा चलो मौज ले ही लेते। वसुदेव जी ने कहा नहीं, करो वही वर्ष को दत्तो राज्ञा दृष्टा वयम च वह, नेह स्वयं बहुतिथम संयुत्था पत्य गोकुले। बाबा हमारे मन में ऐसा लगता है, हमारी आत्मा में ऐसा लगता है कि जितने बच्चे छोटे मर रहे हैं वो पूतना की वजह से मर रहे हैं। बाबा ने कहा कैसे? बोले पूतना अपना रूप बदल के और छोटे बच्चों के घर में चली जाती, और माताएं उनको अपना सर्वस्व दे देती। बोले माताएं? अरे बोले सुंदर बन के जाती है, मायके से जा जाती है, और मायके के कुत्ता भी आवे तो माताएं भैया भैया कह के दूध रोटी खिलाती है ना। बस मायके का हो गए तो मायके के बन जाती है, तब घर में उसकी एंट्री हो जाती। अच्छा, मोड़ी मोड़न की लड़का की शादी करने के लिए यदि लड़की वाले आवे तो भारी स्वागत होता है ना। हाँ अरे भैया बहू आएगी, खूब खिलाते पिलाते। ये नहीं कहते कि यहाँ नहीं खिलाओ नहीं, खूब सा अच्छी सब्जी और खूब खीर पूड़ी सेवैया में मैया जितना भी हो खूब खिलाते, है ना।
तो मोड़ा की शादी हो जाएगी, अच्छा पसंद हो जाए। जिनके मोड़न की शादी ना होती हो और कोई आ जाए तो फिर देखो, जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि इसी प्रकार मायके से कोई आ जावे लड़ुआ उड़ुआ लेके पाछोच, तो फिर क्या कहना है माताओं, पहचानती हो चाहे नहीं, और खूब स्वागत घर में बोले वो माया से पचोच लेके जाती है, दुलरी छोटे बच्चे की खुदखुदी खुदजड़ा और फुलका और वो खेलने के और कपड़े और ये और वो सब लेके जाती है। और उसको मायके से आई पछली के तो घर में मोड़ा उसी के सुपर्द कर देती, और वो दुख के अपने अस्तर पिला देती, अब वो मर जाती, और फिर वो दूसरा रूप धारण कर ली। वो कहीं पतली बन जाए, कहीं मोटी बन जाए, कहीं छोटी बन जाए, कहीं बड़ी बन जाए। अब उनने कहा वो तो छोटी सी थी, आई थी, और वो बगल में ही बड़ी, उसको को पहचाने, कहीं लंबा मुंह कर ले, कहीं गोला कर ले, कहीं कछू कर ले, और वो तो माया से है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए मेरी तो इच्छा से तुम यहाँ नहीं रुको, घर जाओ और घर में किसी को आने नहीं देना, चाहे कोई भी हो। बाबा ने कहा मन में, बोले हो जा रहे हैं, दो ही विदा होकर के चल दिए। इधर कहते हैं कि जब बाबा चले गए, नंद बाबा यहाँ चलते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव जी के बचपन से अभी तक का रिकॉर्ड है, जो मुंह से निकला वो होता ही है। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ करण के राम भगवान कबो नहीं आते, झूठ बोलने वालों के दुष्ट घर में आता है, सज्जन थोड़ी होता है। झूठ बोलने वाले में उन्हें झूठक्कड़े आएगा, हेर बले वाला आता है। और जिनके सत्यवादी रहते हैं, सत्य बोलते हैं, उन्हीं के भगवान आते हैं। और बाबा कहते हैं कि वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और वसुदेव के मुंह से जो शंका होगा वो होके रहती है। और कहीं हमारे यहाँ पूतना पहुँच गई तो मोड़ा को बचाना फिर कोई हस्ती नहीं है कि बचा ली। और बाबा वसुदेव ने कहा तो पूतना जरूर जाएगी। अब पूतना से लड़का कैसे बचेगा? सिर्फ एक ही उपाय से बच सकता है, भगवान की कृपा, है ना। भगवान की यदि कृपा हो जाए तो वो बच जाएगा। इसलिए बाबा ने बोले भजन करो, भगवान के शरण में होके, और माला निकाल ली और भजन करना शुरू कर दिए। सभी लोग भजन करेंगे। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की ला वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की।
वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो। जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी ने, जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी, ये आंगन में आ गए प्रतिपाला, आंगन में आ गए प्रतिपाला, मुझे दे दो भजन की राह, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही। ओ जो माला, जो माला जसोमती ने फेरी, जो माला जसोमती के आंगन में खेल रहे नंद लाला, हो आंगन में खेल रहे नंद लाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई ने, ये जहर को अमृत बना डाला, हो जहर को अमृत बना डाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की। हे जो माला, जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या, जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या के आंगन में खेल रहे राम लाला, हो आंगन में खेल रहे राम लाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन
बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा ने